हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यूपी टेट और सीटी टेट देने के लिए कौन योग्य है। मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हमें कमेंट में कि सर योग्यता क्या होनी चाहिए, स्नातक में हमारे इतने परसेंट हैं, क्या हम दे सकते हैं, हमारे इतने परसेंट हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये बहुत ही कन्फ्यूजन का मुद्दा था, लेकिन हमने आपके लिए बहुत ही ईजी बना दिया है। स्नातक में आपका परसेंटेज आपकी कैटेगरी डिसाइड नहीं करती। आपको बता दें क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं कि हमें वो मिल जाएगा क्योंकि हम एससी हैं, एसटी हैं, या ओबीसी हैं, या जनरल हैं। मतलब ओबीसी एससी एसटी वाले कहते हैं कि हमें कोटा मिल जाएगा, 5% की छूट मिलेगी। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर योग्यता डिसाइड करने में स्नातक में कोई छूट नहीं है। तो आप ये बात भूल जाइएगा कि जनरल ओबीसी एससी एसटी से कोई फर्क पड़ने वाला है। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमारे हाई स्कूल में इतने परसेंट है, इंटर में इतने परसेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें सिर्फ आपको पास होना चाहिए। ध्यान रखना, हाई स्कूल में कितने परसेंटेज से कोई दिक्कत नहीं है, आपके इंटर में कितने हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे आप पास होने चाहिए बस। आप थर्ड डिवीजन है ना, फिर भी आप योग्य हैं यूपी टेट देने की। ठीक है, तो इसका मतलब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि हाई स्कूल इंटर में कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, बस पास होना चाहिए, परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, जनरल ओबीसी एससी एसटी हैं, इससे कोई आपकी योग्यता पर फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज जो मांगते हैं स्नातक में सिर्फ ग्रेजुएशन, स्नातक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है, और स्नातक के बाद परास्नातक भी रोल रखती है। इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है परास्नातक का। तो दोस्तों इसी की चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा आपको योग्यता अपनी देखनी चाहिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपके इतने परसेंट हैं, आपने क्या किया है उसके साथ। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में। अगर आप यूपी टेट या कोई भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में हमने एक लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं जो यूपी टेट में स्नातक या परास्नातक जो भी योग्यताएं मांगी जाती है वो इस तरह से मांगी जाती है। जैसे लिखा होगा कक्षा 1 से 5 है तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हताएं, तो क्या होना चाहिए, आपका डिग्री के साथ कितना परसेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला दिया हुआ है, देखिएगा सारा, आप ये देखते जाइएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, देखिएगा अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें यही पूछा था, यूजीसी से या एनसीटीई से मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए आपका। विद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी से मान्यता प्राप्त उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबंध प्राप्त किसी भी संस्थान से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई, देखिए यहाँ पर आपका स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण लिखा हुआ है, इसका मतलब बीटीसी जो डीएलएड कर रहे हैं उनके हाई स्कूल में कितने परसेंट है कोई दिक्कत नहीं है, इंटर में कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएशन में कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटीसी में कितना है कोई फर्क नहीं, इनके लिए कोई अर्हता नहीं है आपको कि कितने परसेंट है। आपने अगर बीटीसी किया है तो आपको 50%, 45%, कोई भी जरूरत नहीं है, कितना भी है आप योग्य हैं। समझ गए होंगे क्लियरली। दूसरा देखिएगा, अगर आपने मान लीजिएगा क्या किया है, लेकिन आपका देखिए जो डीएलएड है वो एनआईओएस वाला नहीं है, एनसीईटी से मान्यता प्राप्त से होना चाहिए, ये भी याद रखना आप। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा, जो हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षा जो मुख्य शिक्षा मुख्य विद्यालयों से की जाती है, हम किसी गवर्नमेंट जॉब के दौरान जब हम इस शिक्षा को पाते हैं तो होता है था। विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों द्वारा 2 वर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, देखिए यहाँ पे अंतिम वर्ष में शामिल होने का मतलब है प्रथम वर्ष आपका पूर्ण होना चाहिए, और प्रथम वर्ष पूर्ण होगा तो दूसरे मतलब 50%। पहली चीज़ क्या है आप ये समझ लीजिएगा, प्रत्येक में 50% जो भी कोर्स आप कर रहे हैं वो होना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि जो शिक्षा मित्रों के लिए जो उन्होंने बीटीसी का अंतिम वर्ष बीटीसी कराया गया था दूरस्थ वाला, तो वो भी मान्य है, उनको भी परसेंटेज की जरूरत नहीं है कि कितना परसेंट होना जरूरी है। परसेंट यहाँ से शुरू होता है। आप ये देखिएगा, ये और है विधि द्वारा स्थापित, कोई एक होना चाहिए इनमें से, अथवा लिखा हुआ है यहाँ पर, अथवा का मतलब है इनमें से कोई एक। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र से 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड, ध्यान देना डीएड की बात की गई है, बीएड नहीं है, ये बीएड में डीएड में अंतर है। भारतीय पुनर्वास आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएड के अंतिम वर्ष में, मतलब यहाँ भी आपका परसेंटेज की जरूरत नहीं है। समझ गए होंगे, अगर आपने डीएड भी किया है और एनसीटी से मान्यता प्राप्त किया है तो आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिएगा आगे अगला आता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, देखिए विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक तथा परास्नातक में से कोई एक होना चाहिए। आपके अगर स्नातक मतलब BTC में सॉरी ग्रेजुएशन में यानी BSc में अगर आपकी 45% नहीं है, तो फिर आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है MA या MSc, तो उसमें अगर 45% से या उससे ज़्यादा है तो आप योग्य हैं। और लेकिन आपने अगर क्या किया है, B.Ed किया है, शिक्षा शास्त्र में स्नातक B.Ed, यानी B.Ed वालों के लिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि 45% अगर आप UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से होना चाहिए। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड तथा क्रिया विधि नियमों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए। दूसरा अगला देखो, इसमें 50% की भी जरूरत है। आप ही बता रहे हैं हम कहाँ पर 50% की आपको जरूरत पड़ेगी। नीचे देखें, विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट BTC, अगर आपने विशिष्ट BTC भी किया है तब भी आपको परसेंटेज की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र रहें कि आपका ग्रेजुएशन में कितना है। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित 2 वर्षीय BTC उर्दू से प्रशिक्षण आपने लिया है तब भी आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपके कितने % हैं। अगला देखिए, विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालय स्नातक से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा इन टीचिंग किया हुआ है तब भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है परसेंटेज की, कितना आपका इंटर में है। हाई स्कूल में तो कोई मतलब ही नहीं है, ग्रेजुएशन से मतलब था, तो वो कितना भी हो आपका सब चलेगा। अगला देखिएगा, विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने दिनांक इतने से इसलिए उर्दू के मुअल्लिम उर्दू उपाधि उधारक हैं अगर आप, तो आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला आप देखिएगा जो लास्ट इसमें दिया हुआ है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट तथा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र BLED, जो आपने अगर BLED किया है और जो इंटर के बाद 4 वर्षीय किया है तो आपके यहाँ पर इंटरमीडिएट में 50% अंक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर इंटर की क्वालिफिकेशन दी गई है कि 50% होना ज़रूरी है। ये थे हमारे 1 से 5 के लिए। इसके बाद आते हैं 6 से 8 पे भी कोई बताया गया है। अगर आप 6 से 8 वाला देना चाह रहे हैं अगर, तो देखिए क्या होगा। 6 से 8 है तो उत्तर प्रदेश वार्ता परीक्षा UP टेट में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता है। विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा NCTE से मान्यता प्राप्त प्रदेश शासन से संबंध प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय DLED अगर आपने किया है BTC तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने देखिएगा विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका साथ स्नातक तथा प्रास्नातक कोई एक होना चाहिए। लेकिन अगर आपने NCTE मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्र में स्नातक BEd किया हुआ है तो अगर ग्रेजुएशन उसका दे रहे हैं आप, तो आपके पास 50% होना जरूरी है अगर आप BEd से दे रहे हैं। BEd से होता है। विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विद्यालय से 45% अंकों के साथ स्नातक या प्रास्नातक शिक्षा शास्त्र BEd। देखिएगा आप यहाँ से 2 चीज़ें उठा लीजिएगा, एक तो 45% अंकों के साथ और यहाँ पर देखिए BEd लिखा हुआ है, तो ये आप कक्षा 1 से और 6 तक का आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा अगर 50% अंकों की जरूरत पड़ेगी अगर आपने स्नातक और प्रास्नातक NCTE से प्राप्त मान्यता प्राप्त किया है और आप RIC से शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा शास्त्र BEd विशेष शिक्षा से आपने अगर किया हुआ है तो भी 50% की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा 50% यहाँ पे मोस्टली 50% की जरूरत पड़ेगी। अंकों के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए और समकक्ष एवं NCTE मान्यता प्राप्त 4 वर्षीय BEd या BA किया है, BEd या BA ऐड किया है तो यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। आगे देखो 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा आप NCTE UGC से मान्यता प्राप्त 4 वर्षीय BSc BEd अगर ये किया है तो अंतिम वर्ष में होने वाले हैं, तो अंतिम वर्ष वाले सब में है। अगला है 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट तथा उसके समकक्ष वर्षीय 4 वर्षीय क्या है 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थी। और लास्ट है विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय के 50% अंकों के साथ स्नातक। और देखिए ये BEd और इंटर के साथ अगर आपने कुछ किया हुआ 4 वर्षीय डिप्लोमा तो फिर आपके 50% वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देखिएगा 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा वालों के लिए भी जो बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो ये थी हमने देखा कि आज की जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपको क्वालिफिकेशंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी और जूनियर 1 to 5 और 6 to 8 हमने यहाँ पर बता दिया। अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।